नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में दशोक वानखेड़े और फिर बिहार अब चलने का वक्त है। दरअसल कल देर शाम एक नेशनल टेलीविजन पर अमित शाह की मौजूदगी थी और उस कार्यक्रम में अमित शाह ने नीतीश कुमार को करीब करीब निपटा दिया। उससे पहले एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने भी कुछ ऐसा इशारा किया। हालांकि गडकरी ने जो इशारा किया, गडकरी न संसदीय बोर्ड में है, न गडकरी बीजेपी में फैसले लेते हैं और न तो जो पर्ची बनती है उस पर्ची में कहीं पर गडकरी के साइन होते हैं। लेकिन संकेत गडकरी ने किया तो भी कई मायने निकलने लगे कि क्या गडकरी के हाथ में पावर आने वाली है। हालांकि संघ पर भरोसा तो कतई नहीं कर सकते और हम ही नहीं, गडकरी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दूध के जले हुए हैं। लेकिन इशारे जब इशारे होते हैं तो उसके सियासी मायनों की पड़ताल जरूरी हो जाती है। कुल मिलाकर कहें तो नीतीश कुमार ने शाह का खेल पकड़ लिया और जेडीयू के कैंपेन से, नीतीश कुमार के कैंपेन से मोदी आउट कर दिए। आपको हम दिखाएंगे, मोदी आउट कर दिए। और जब मोदी आउट कर दिए गए तो हड़कंप मचना लाजमी था। अमित शाह पटना पहुंचे और आनन फानन में नीतीश कुमार के दरवाजे पर नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। क्या इस मुलाकात से बात बन जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार को पढ़ना और समझना बहुत जटिल काम है। हालांकि संघियों को और गुजरात लॉबी को लगता होगा कि वो सबसे जटिल हैं, सबसे क्लिष्ट हैं, लेकिन नीतीश कुमार, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि वो समाजवादी चोले में वो भी वही हैं, उतने ही क्लिष्ट हैं, उतने ही अबूझ हैं। तो ये दो अबूझों के बीच की लड़ाई है। अब कौन बूझेगा और कौन नहीं बूझ पाएगा ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन क्या क्या हुआ है, ये बड़ी जो हैपनिंग्स है बिहार में बड़ी तेजी से बदल रही हैं। अंदर खाने कुछ और है, बाहर कुछ और है। नीतीश कुमार की खामोशी है। संजय झा और ललन सिंह भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बार बार बोलते नजर आ रहे हैं। ऑफिशियली भले चिट्ठी में उनके नाम के आगे बीजेपी प्रवक्ता ना लिखा हो, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हो, जेडीयू सांसद हो, लेकिन जितना धुंध है उस धुंध को छांटने की कोशिश ललन सिंह और संजय झा कर रहे हैं। तो मिड डे मुद्दा में ले आइए भाऊ को, फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ। जब देखिए बिहार की इस उलझन को कुछ हद तक अगर हम लोग सुलझा पाए तो खबरें देखिए जरा भैया, लाइए खबर लाइए। चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा बिहार का सीएम, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बोले अमित शाह। अब इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। फिर कैसा फेस नीतीश कुमार, सीधा सीधा इसमें लोग अटकलबाजी करेंगे, मैं तो कहता हूं सीधा खारिज कर दिया कि नीतीश नहीं होंगे सीएम। नीतीश कुमार को मिलेगा एक और मौका, अमित शाह और गडकरी के बयान से सस्पेंस। एक और मौका क्या मतलब, क्या मिलेगा एक और मौका? सस्पेंस। बिहार इलेक्शन, क्या एनडीए जीता तो भी सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार? अमित शाह के बयान से सियासी चर्चा तेज। लाइए आगे लाइए, बढ़िए फटाफट। बिहार चुनाव में एनडीए अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे सीएम? बीजेपी से मिल गए ये दो संकेत। अब ये संकेत अगर दो देखना है, तीन देखना है तो आगे दिखाते हैं। शाह बोले चुनाव के बाद सीएम तय करेंगे, नीतीश से उनके आवास पर मुलाकात की। बाकी तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग उलझी और नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। चलिए, अब ये खबर क्या, वो दो संकेत है ये देखिए। नितिन गडकरी से, ये अंबानी के चैनल पर कार्यक्रम था, पूछा गया कि बिहार में आपको क्या लगता है वापस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इस पर नितिन गडकरी ने कहा, देखिए हमारी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आएगी। चुनाव जीतकर आए हुए एमएलए एनडीए, जेडीयू, बीजेपी के हाईकमान तय करेंगे। गडकरी ने यह भी कहा कि मैं अकेला हाईकमान नहीं हूं जो कोई बात तय कर लूं। इस तरह के
फैसलों में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। अब उन्होंने क्या कहा, एनडीए की सरकार आएगी, सवाल था नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, उन्होंने कहा एनडीए की सरकार आएगी, नीतीश के मुख्यमंत्री नहीं बोला उन्होंने। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा जेडीयू बीजेपी सबके जो सबकी लीडरशिप तय करेगी, तो जेडीयू की तरफ से कौन मीटिंगें आजकल अटेंड करता है, संजय झा और ललन सिंह ही करते हैं। नीतीश कुमार तो किसी मीटिंग में गए नहीं, सीट शेयरिंग में भी नहीं गए, तो फिर क्या तय होगा। दूसरा संकेत अमित शाह के पंचायत आज तक वाले बयान से मिला। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल ही फैसला करेगा। सीएम फेस के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूं। सोचिए, अमित शाह कह रहे हैं कि मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूं। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। अब इससे क्लियर संकेत क्या होंगे, मैंने ये भी कहा कि मोदी आउट जेडीयू के कैंपेन से। क्यों कहा, स्क्रीन पर आपके लाता हूं, स्क्रीन पर ले आइए भैया, दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 15-20 मिनट पहले का पोस्ट है। इसमें आप 9 मिनट देख रहे होंगे जब लगाया गया। मेरा वोट उस ईमानदार सरकार को जिसने पिछले 20 वर्षों में ईमानदार प्रयासों से विकास की नई गाथा लिखी है। 20 साल में तो ये राजद के साथ भी 2-2 बार सरकार चलाए हैं। मैं वोट करूंगा ईमानदार सरकार के लिए, जनता दल यूनाइटेड। अगला पोस्ट दिखाइए भैया, अगला पोस्ट। हाँ, ये वाला देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, मिथिलांचल हो या सीमांचल, हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, मेरा वोट बिहार के विकास का सपना साकार करने वाले नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार को है वोट, एनडीए नहीं लिखा है। और ये कैंपेनिंग आज अभी हम आगे आपको सुनवाएंगे संजय झा को, तब सुनिएगा और तब जोड़िएगा इसको। अभी सुनवाता हूं, नीतीश कुमार को वोट। अगला लाइए, अगला लाइए, लाते रहिए उसको, फटाफट लाइए ना, वो सारे पोस्टर दिखाइए। मैं वोट करूंगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। ऊपर देखिए, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के लिए मेरा वोट नीतीश कुमार को। अगला लाइए, मैं वोट करूंगा समृद्ध बिहार के लिए। वो वाला लाइए, मैं वोट करूंगा समृद्ध बिहार के लिए। ऊपर देखिए, मेरा वोट बिहार की समृद्धि के लिए, मेरा वोट नीतीश कुमार को, मेरा वोट नीतीश कुमार को। बड़ा साफ साफ लिखा है, सब में एक ही बात लिखी है कि मेरा वोट नीतीश कुमार को है। अब अगली खबर लाइए स्क्रीन पर, अगला लाइए, फटाफट लॉन्च कीजिए नेक्स्ट खबर, सब जुड़ेगा एक साथ तब क्लियर होगा। अब देखिए, ये अमित शाह का काफिला, जेडीयू के कैंपेन से मोदी बिल्कुल आउट, एनडीए आउट। ये अमित शाह का काफिला 11 बजे पहुंच गया नीतीश कुमार के दरवाजे पर, और फिर नीतीश कुमार से हुई मुलाकात। वो भी विजुअल दिखा दीजिए भैया, वो भी दिखाइए विजुअल, नीतीश कुमार से मुलाकात का विजुअल दिखाइए, लाइए फटाफट लाइए। ये देखिए, नीतीश कुमार के पास पहुंचे और नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई। यहां पर ये देखिए, नीतीश कुमार से बात, मुलाकात, अमित शाह की स्पेशल कुर्सी, और आगे बढ़ के बात करते हुए झुके हुए नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार कब झुक करके पलटवार कर देंगे ये पता नहीं होता है। फिर मैं इसीलिए कह रहा हूं अबूझ है। अब आइए नेक्स्ट, आगे बढ़िए, अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए, फटाफट लाइए। कैंपेन कुछ होना है, अब उसी पर डिटेल में चर्चा हुई, तो विस्तार से चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री जी भी कैंपेन करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का भी आज सेकेंड हाफ में जगदीशपुर में कार्यक्रम है, चुनावी सभा है। तो ये कैंपेन पे ही डिटेल में चर्चा हुई, क्योंकि समय 20-22 दिन का ही है, उसी पर चर्चा हो करके और आज शाम तक हम लोग उसको फाइनल करेंगे। सर, क्या हम ये मान के चले कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक है, किसी तरीके का गड़बड़ कब था? ये तो आप ही लोग चला रहे थे गड़बड़ है। कभी एनडीए में कुछ गड़बड़ था ही नहीं। हम ही लोग सुनते थे कि ऐसा ऐसा सीट बोलते थे जो चर्चा में भी नहीं है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन आप लोगों को भी करना चाहिए, किसके इशारे पर स्टोरी प्लांट होता है ये सब। कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं थी। जिन सीटों को मैं देख रहा था कि लोग चला रहे हैं कि चला गया ये सीट,
कुशवाहा के बिल्कुल बयान दे रहे थे सबके बिल्कुल। अरे बयान दे रहे थे तो जब एक साथ रहते हैं, एक साथ जब रहते हैं तो इशूज रहता है, सारा रिजॉल्व हो गया ना। कल से प्रचार शुरू हो गया है ना, और सामने में नहीं देख रहा है, रात में ही सिंबल लेके जाता है फिर छीन के ले आता है। ये भी तो देखिए, चिराग पासवान अब तक पटना नहीं पहुंचे बिहार अब में। ये हर एक आदमी, अब ये अरे भैया सब अभी नामांकन खत्म हो गया क्या? तो क्या हुआ नाम? अरे अब जो लोग चुनाव को फॉलो करते हैं, एक मिनट, चुनाव को फॉलो करते हैं जो लोग, वो जानते हैं कि नामांकन के बाद विड्रॉल होता है और उसके बाद कैंपेन शुरू होता है। तो कैंपेन जब शुरू होगा सारे लोग एक साथ दिखेंगे आपको। वही बात तो मैं पूछ रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि महागठबंधन में सीट फाइनल हुआ, आज अंतिम दिन है, कोई सीट फाइनल हुआ हो, कहां से कौन लड़ रहा है, किसी का सिंबल कौन छीन रहा है, एक एक जगह दो दो पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। ये भी तो देखिए, एक एक जगह दो दो पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं। इसका मतलब उनको बिहार के जनता से लेना देना नहीं है, अपना वहां पर चल रहा है ट्रेड ऑफ टिकट का। मैंने बताया आपको कि लोग रात में सिंबल बांटा जा रहा है और जो सिंबल लेके जाता है वापस बुला करके उसको फिर सिंबल छीन लिया जाता है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं फायदा एनडीए को मिलेगा सर। अमित शाह जी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक दल के नेताओं की बार बार इस बात की, क्योंकि जब आप लोग महागठबंधन को अपना चिंता करना चाहिए, ये मैं देखता हूँ ज्यादा इंटरेस्ट एनडीए में है। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस पूरी रणनीति, आगे का चुनाव प्रचार, उस पर डिटेल चर्चा गृह मंत्री जी का नीतीश कुमार जी के साथ हुआ। अब भाऊ ये तय करना है कि ये संजय झा किसके प्रवक्ता हैं। ये बता रहे हैं कि एनडीए के फेस बता दिया है। अरे एनडीए के फेस तो एकनाथ शिंदे भी थे अभी, लेकिन रुकते हैं। मैं हाँ, अच्छा चलिए, हाँ एक कमेंट लेके तब आगे बढ़ते हैं। मैं वही कह रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि भाई कौन मना कर रहा है। अमित शाह ने ये नहीं कहा कि इनके नेतृत्व में चुनाव होंगे। सवाल नेतृत्व में चुनाव होंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, उसी के नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा। आपको यदि बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो आपको नरेंद्र मोदी के और उसके ही हिसाब से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो केंद्र में बैठे हैं, ये पटना में बैठे हैं। ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं। ये सारी दुनिया को मालूम है, बिहार को मालूम है, पत्रकारों को मालूम है, जो दर्शक हम उनके देख रहे हैं उनको भी मालूम है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जो होता है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है। लेकिन क्या वही फेस होगा मुख्यमंत्री का? तो आप बोल देते अरे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे वही मुख्यमंत्री होंगे, इतने बोलना। लेकिन उन्होंने नहीं कहा ना। मैं कौन होता हूं बनाने वाला? ये तो विधायक दल का नेता चुनाव लड़े। अब मेरी एक सिंपल सी बात है, अमित शाह कितने भोले बन के बोल रहे थे कि भाई मैं कौन होता हूं, ये तो विधायक दल नेता तय करते हैं। अमित शाह हमको सिर्फ इतना बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से बीजेपी के विधायक दल के मीटिंग में नेता घोषित किया गया था? हाँ, संसदीय दल के। हाँ, संसदीय दल के कौन से मीटिंग में? आज तक संसदीय दल की मीटिंग ही नहीं हुई बीजेपी की। ना नरेंद्र मोदी जी को चुनाव वो नेता चुना गया। जब यदि आपको लगता है कि विधायकों का ही अधिकार है चुने हुए, तो फिर ये सांसदों का अधिकार था। फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट क्यों मांग रहे थे? आप कौन है तय करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? आने वाले सांसद तय करेंगे। तो जब मोदी जी की बात आती है तो सारे पैरामीटर बदलते हैं। उन्हीं के नाम से चुनाव लड़ेंगे, वही है तो सब कुछ है। यही बोला था ना निशिकांत दुबे कि मोदी जी का नाम नहीं होता तो 150 सीटें भी नहीं आती। तो यहाँ वही हाल है। यदि नीतीश कुमार का नाम नहीं हुआ तो फिर 50 सीटें भी नहीं आएगी। तो फिर नीतीश कुमार का ही नाम बेच रहे हो जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हो। मुझे बिल्कुल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जो महाराष्ट्र में हुई थी। हाँ, यही सवाल पूछा गया था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री अभी तो हमारे पास मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी।
और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे गार्डन हो गए कि अगले 5 साल के लिए अब मैं चुनाव मुख्यमंत्री बना रहूंगा। उन्हें यह पता ही नहीं था मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और आने वाले समय के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना। इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस का चुनाव, जब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, आखिरी चुनाव जो लड़े थे, उसमें तो बाकायदा देवेंद्र फडणवीस का नाम अनाउंस किया गया था कि अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। हाँ, हाँ, तब आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड याद नहीं आया। हाँ, जब उत्तराखंड में चुनाव होता है और उत्तराखंड में जब आप बोलते हो कि अगला मुख्यमंत्री धामी ही होगा, तब पार्लियामेंट, तब आपको विधायक दल का नेता को चुनेगा, मैं कौन होता हूं, तब आप कौन होते थे? तब प्रधानमंत्री को किसने अधिकार दिया था? महाराष्ट्र की जनता के जो एमएलए थे, विधायक थे, उनका अधिकार छीनने का। यदि बिहार के कॉन्टेस्ट में बात करूं तो, लेकिन ये परंपरा है। और मुझे सबसे ज्यादा दया जो आती है आशीष, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड पे आती है। कैसा कमजोर पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का कि जो भजनलाल शर्मा पहली बार चुनाव जीते उसको मुख्यमंत्री बना गए। हाँ, और वसुंधरा जी सी धाकड़ नेता देखती रह गई। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड है लचर, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ऐसा पार्लियामेंट्री बोर्ड। और गडकरी कहते संसदीय तल वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। अरे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये दिया, भजनलाल शर्मा दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सैनी दिया, हारा हुआ धामी दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की महानता। उधर उड़ीसा में भी ऐसे रबर स्टैंप दिया, मोहन यादव दिया, बाकी सब धरे रह गए। उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री दिया, मतलब जो उड़ीसा में मुख्यमंत्री दिया उनको तो अधिकारी पता नहीं है। ओपी चौधरी सरकार चलाता है वहां पे, सब कुछ ओपी चौधरी है। वो खुद ही ओपी चौधरी के, ओपी छत्तीसगढ़ में वो ओपी चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो खुद ही उसके भरोसे है कि चौधरी जी कहेंगे तो फिर मैं कर पाऊंगा। ये मुख्यमंत्री चुनने के लिए ये जो पाप किया है आपने जनादेश के साथ, आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है, आपने बीजेपी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले परिवारों के साथ अन्याय किया है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड है। गजब भाई। हमारे जो साहब है नितिन गडकरी साहब, गजब के हैं। नितिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा बोले? पार्लियामेंट्री बोर्ड तब तय करा करता था नितिन जी जब आप थे। इस माहौल में उन्होंने भी एक चुटकुला सुना दिया, जब चारों तरफ कॉमेडी सब चल रहा है, उनका एक चुटकुला मैं भी मार देता हूं। नहीं भाई, भाई उन्होंने चुटकुला मारा होगा आशीष, हम तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम तो विश्लेषण सही सही करेंगे। और ये मजाक, मतलब ये मजाक की बात है। नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करो। और ये संजय झा अब बोलता है पत्रकारों को भी आपका इंट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? आत्मावलोकन हम क्या करेंगे? तुम्हारे मांझी बोलता है कि देयर इज नथिंग, कोई कुछ ठीक नहीं चल रहा है इंडिया में। आपका घटक दल बोला, हम थोड़ी बोले। अशोक वानखेड़े, चित्रांशी जी नहीं बोले, मांझी बोले ठीक नहीं चल रहा है। सॉरी, कोई कुशवाहा बोला ठीक नहीं चल रहा है। मांझी बोला कि नहीं गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत किया। उधर चिराग पासवान मुंह फुला के बैठे हैं। और आप हमको बोलते हो कि नहीं अभी वो कैंपेन चालू होगा तभी ना साथ आएंगे। तो अब कैंपेन तो चालू नहीं हुआ, फिर अमित शाह काय को मिलने गए? भाई चिराग पासवान कब आएंगे? जब आखिरी विड्रॉल हो जाएगा उसके बाद ही कैंपेन चालू होता है। तो फिर अमित शाह काय के लिए आए थे? अमित शाह आएंगे तो कैंपेन की तैयारी के लिए आएंगे। और चिराग क्यों नहीं आया? तो अभी कैंपेन का टाइम नहीं है। क्या बात, मतलब क्या मूर्ख समझता है संजय झा लोगों को और पत्रकारों को। और एक पत्रकार ने पूछा भाई आपके कुशवाहा जी ने कहा, तो अरे जब होते हैं तो थोड़ा बहुत तो विवाद होता है। मतलब आपके यहाँ थोड़ा बहुत हुआ तो विवाद हुआ, आपस में थोड़ी बातचीत तो होती है, विवाद तो होता है। और महागठबंधन में देखिए क्या हो रहा है, वहां पे छीना जा रहा है। आपके यहाँ कितनी जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होता है वो देखिए अभी। आप ये बताइए कि आपके कैंपेन में से मोदी क्यों गायब है? एनडीए की बात क्यों नहीं करता जनता दल यूनाइटेड, जहां आप कार्यकारी अध्यक्ष है? आपको आपके पार्टी का मालूम नहीं क्योंकि आप वहां बीजेपी के काम करने के लिए बैठे हैं। तो आपको तो पता ही नहीं आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। इसलिए आप कहते हैं कि उन्होंने कहा
देखिए कैसे शब्द मरोड़ते हैं। अमित शाह ने कतई नहीं कहा कि कैंपेन का फेस नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व ही में चुनाव लड़ा जाता है। आज तक हर ये चुनाव कोई ऐसे नई, हुआ। ऐसा ही हाँ, होता है। हाँ, लेकिन किसी का भी नेतृत्व हो, आप चेहरा घोषित करते हो। हम्म, तब भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। हम्म। तो आपने फेस क्यों घोषित किया? भाई सॉरी, धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा था, हम्म, लेकिन धामी को अगला मुख्यमंत्री क्यों प्रोजेक्ट किया? हम्म, वो चुनाव हार गया तो आपने प्रोजेक्ट किया, तो आपको बनाना पड़ा हारने के बाद भी। हम्म। तो यह ना बताए। और अमित शाह जी बिल्कुल बोला मैं कौन होता हूं। अरे भैया, आप कौन नहीं होते तो ये भजनलाल शर्मा कौन बनाए भाई? हम्म। पार्लियामेंट बोर्ड क्या हो गया? वो ये पर्ची जो उसको कैसा राजनाथ बताया? सिंह लेके गए थे, वो पर्ची जो पर्ची राजनाथ राज सिंह लेके। हाँ, तो हाँ, राजनाथ सिंह कौन थे भाई? हाँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड में है राजनाथ सिंह। हाँ, पर्ची कौन लेके गए थे? विधायक दल को पूछते ना, विधायक दल का चुनाव करवाते, वोटिंग करवाते, तो हाँ। पता था वसुंधरा आ जाती। क्या शर्मा मैं को भी मालूम था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाला है? हम्म, मोहनलाल यादव को टिकट के लाले पड़े हुए थे। हम्म। टिकट मिला तो जीतने के लाले पड़े हुए थे, सारी दुनिया में पूजा करवा रहे थे। जीत गए तो मंत्री पद के लाले पड़े थे, तो मुख्यमंत्री पद मिल गया। ये औकात होती तो पहले से बोलते कि अगला मुख्यमंत्री अब यादव होंगे। हम्म, तो देखते आपको कैसे मामा के चेहरे पे चुनाव लड़ा हम्म, और मामा को बर्फ में लगा दिया। हम्म। शिवराज सिंह के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। मैं वही चुनाव तो कहा शिवराज ना, सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया शिवराज था। चंद्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। 125 रैलियां वो शिवराज सिंह ने किया था, एक एक दिन में 10-10, जिन जिन 12-12। के नेतृत्व में जिन जिन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके वहां जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ, तो उसका नेतृत्व उस चुनाव के साथ ही समाप्त हो गया। जहां जहां पहले से चेहरा घोषित हुआ नेतृत्व के साथ, वो रिपीट हुआ। जहां चेहरा घोषित नहीं हुआ, वहां रबर स्टैंप आ गया। हम्म। मैं तो एक ये एक कुछ कुछ फोटो दिखा दूं भाऊ, जिस अगर दर्शकों के मन में रत्ती भर कंफ्यूजन हो तो वो दूर। अभी जेडीयू वाले आपने देखे थे ना, जेडीयू का कैंपेन, अब बीजेपी का कैंपेन दिखा दीजिए भैया, बीजेपी के फोटो दिखा दीजिए। देखिए, बिहार की महिलाओं को है, ये बीजेपी का है कैंपेन। बिहार की महिलाओं को है एनडीए सरकार पर अटूट भरोसा, आएगी एनडीए, एनडीए पर अटूट भरोसा, आएगी एनडीए। देखिए नीचे देखिए, आए आएगी एनडीए, ग्रेजुएट को इतना पैसा आर्थिक सहयोग दे रही एनडीए सरकार, आपका एक एक वोट रखेगा विकास की रफ्तार, आएगी एनडीए। और हो तो दिखा दीजिए, अगर कोई और भी है तो बीजेपी का। बीजेपी में आएगी एनडीए, बीजेपी के कैंपेन में ये देखिए, यहां देखिए ध्यान से भाऊ, एनडीए एकजुट, देख रहा हूं, देख रहा हूं। महागठबंधन में एनडीए एकजुट, महागठबंधन में टूट फूट, जेडीयू भाजपा और सहयोगी पूरी ताकत से मैदान में, ये सब जेडीयू भी लिखना पड़ रहा है इनको। वहीं महागठबंधन में सीटों की रस्साकसी और धक्का मुक्की अभी भी जारी। 14 नवंबर को लौट रही है मजबूत नेतृत्व और सुशासन वाली एनडीए सरकार। देखिए पोस्टर भी लगा है, एनडीए एकजुट, मोदी जी के साथ नीतीश कुमार की फोटो भी लगी है। क्लियर हो गया। बीजेपी बीजेपी के कैंपेन में नीतीश की फोटो भी है और सिर्फ एनडीए की बात हो रही है। और नीतीश के कैंपेन में, जेडीयू के कैंपेन में न मोदी की फोटो है और न एनडीए की। एनडीए एक जगह नहीं लिखा है, हमने चार चार फोटो दिखाए, और जिसको यकीन ना हो जेडीयू के जाकर के एक्स हैंडल पर देख ले, कहीं भी एनडीए सरकार, यहां पर हैशटैग ही चल रहा है, आएगी एनडीए सरकार, आएगी एनडीए। और वहां पर सिर्फ वोट नीतीश कुमार को, वोट नीतीश कुमार को, वोट एनडीए को तक नहीं लिखा है कहीं पर। नहीं, इससे ज्यादा साफ क्या होगा, इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? है? भाऊ, इससे मैं तो इससे यही, क्लियर क्या? आशीष, ये जनता दल यूनाइटेड ने 2 दिन से ये स्टैंड ले लिया है हम्म, कि अब अपने भरोसे लड़ना है। हम्म, जिस दिन नीतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के बीच में कहा कि किसी भी हालत में बीजेपी से ज्यादा सीट लेके आना है, हम्म, उसी दिन रास्ता क्लियर हो गया था
कि वो जानते हैं कि उनसे ज्यादा सीट बीजेपी इस बार लाएगी तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इस वजह से उन्होंने पूरे कैंपेन से 4 दिन पहले से, ये तो आज आपने दिखाई दिया है, ये तो आज के पोस्ट है, लेकिन इसके पहले 4 दिन के भी पोस्ट निकालेंगे आप तो सिर्फ नीतीश कुमार है। यही नहीं, उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी सिर्फ नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो भी एनडीए का नाम नहीं ले रहे हैं। जब इस लेवल पे झगड़े हो तो क्या वोट ट्रांसफर होगा एक दूसरे का? ये एक दूसरे का वोट काटेंगे। पिछली बार नीतीश कुमार को बर्फ में लगा दिया था पासवान का कार्ड खेल के, इस बार रिवर्स पासवान का कार्ड खेल के तो नहीं लगा रहे नीतीश कुमार इनको बर्फ में। जो मांझी को सामने कर दिया है वो किसका कार्ड था? मांझी क्या करेगा? पासवान को डबल जगह लड़ना पड़ रहा है, पासवान को महागठबंधन से भी लड़ना पड़ रहा है और पासवान को मांझी से भी लड़ना पड़ रहा है। मांझी कुशवाहा दोनों से और जेडीयू दोनों से से। भी, और जेडीयू से भी। नहीं, जेडीयू तो ये दिखा रहा है कि उसको कोई लेना देना नहीं। नहीं, 5 सीट लेकिन पर, 5 सीट पर तो प्रत्याशी जो उनके कोटे में जा रहे थे वो घोषित कर दिए। देखिए रोक दिया। वो जिसने, कौन कैसा भूल सकता है पिछले चुनाव के नतीजे? आज यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो एक बेइज्जती हो गई है ना, कम सीट होने के बाद भी मुख्यमंत्री। नहीं तो यही तो भाई, यही तो उन्होंने दिया था अमित शाह ने तर्क एकनाथ शिंदे को, भाई 130 वाली पार्टी कैसा मुख्यमंत्री पद छोड़ेगी? 130 है हमारे, आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप पूरी पार्टी मर्ज कीजिए बीजेपी में, आइए। इसको पता था कि जिस दिन ये मर्ज हो जाएगा उस दिन जो बचा है वो भी चला जाएगा। फिर महिला बाल विकास मंत्रालय मिलेगा, राज्य मंत्री पद भी मिलेगा, कैबिनेट भी बनता है कि नहीं मालूम नहीं। तो उसने अपनी बोला ठीक है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ठीक है, लेकिन मेरी पार्टी मर्ज नहीं करूंगा मैं। और उसी के भरोसे अब एकनाथ शिंदे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को पहले यूज किया उसको निपटाने के लिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म करने के लिए। अब एकनाथ शिंदे का पूरा उपयोग होता है देवेंद्र फडणवीस को चेक करने के लिए। देवेंद्र फडणवीस सुबह उठती है तो एकनाथ शिंदे के डर से सोते नहीं रात भर, क्योंकि एकनाथ शिंदे के ऊपर दिल्ली का हाथ है। दिल्ली यानी अमित शाह कभी भी देवेंद्र फडणवीस के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। अमित शाह का एक नेचर है आशीष, वो माफ नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन माफ नहीं करेंगे। और जब माफ नहीं करेंगे तो आपको ऊंची जगह ले जाके बेइज्जत करेंगे। पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के बेइज्जत किया, अब मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे के मंत्रालय में वो चाहे वो कर सकता है, मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय में भी कर सकता है क्या? प्रॉब्लम है। जरा कुछ तो और आज रिएक्शन। नीतीश कुमार से बात हुई, सब कुछ हुई, ये सिर्फ इतना बता देना चाहिए इनको कि नीतीश कुमार, कम से कम इन्होंने अपने कैंपेन में कर देना चाहिए कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। संजय झा ही बोल देते ना कि अगले मुख्यमंत्री तो भाई नीतीश कुमार ही होंगे। संजय झा भी वही तुम कह, मैंने क्या कहा, संजय झा ही बोल देते। अरे भाई अमित शाह बोले क्या बोले छोड़िए, हम हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हम बता रहे हैं आपको, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और नीतीश कुमार को ही प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ तो बोलते। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने गलत नहीं बोला, गृह मंत्री ने बोला इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो चुनाव का फेज होगा क्या? चुनाव वही तो कहा मैंने, तो ऐसा ही कहा गया था, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। हेमंत विश्व शर्मा आने के पहले सोनवत क्या कौन थे मुख्यमंत्री अपने, सदानंद सोनवाल, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। नेतृत्व में चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री होना, ये आपको 3 एग्जाम्पल दिए हमने आपको। संजय झा बताए, वो क्या बताएंगे? वो संजय झा एक लाइन बोल सकते थे, संजय झा ने भी ये लाइन नहीं बोली कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे,
ये संजय क्योंकि झा को अगर समझना है तो नहीं समझ ले लो। संजय झा अपने आकाओं के खिलाफ नहीं जा सकते आशीष। संजय झा के आका जो है वो अमित शाह है, गजब। उनके खिलाफ नहीं मतलब जाएंगे। उन्होंने कार्यकारी उनके अध्यक्ष शब्दों को जेडीयू। जस्टिफाई किया, उन्होंने हाँ। अमित शाह को जस्टिफाई किया। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार इतने इतने बावले हैं, बावला शब्द यूज कर रहा हूं मैं, हम्म। कि संजय झा समझा देंगे और वो समझ जाएंगे, सर हिला देंगे। नहीं, एक ये भी नई चीज समझने वाली है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दूसरी पार्टी में एडहाक पर प्रवक्ता भी हो सकता है। यह भी समझा जा सकता है इसमें, एडहाक अरे पर भाई प्रवक्ता है अपनी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष। अरे आप उनको बीजेपी का प्रवक्ता बोल के बीजेपी में बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं। हाँ। ये बीजेपी में पीएसीए हुआ करते थे मंत्रियों के, हाँ। हम्म। फैक्स करना कलेक्टर को कि साहब का टूर है, साहब का रिजर्वेशन करवा देना, ट्रेन फ्लाइट की बुकिंग, ये काम थे इन लोगों के। जरा आखिर में कुछ रिएक्शंस हैं और भी, जब ये सब जगह मजे ले रहे हैं तो बाकी भी मजे ले रहे हैं, तो जरा वो सुनवाते हैं भैया, एक एक लाइए तो। ये पहले राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। नीतीश कुमार जी के साथ तो वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, और अगर मेरी भविष्यवाणी सही साबित हुई तो नीतीश कुमार जी के बाद या नीतीश कुमार जी के रहते ही रहते जेडीयू को भाजपा खा जाएगी। सर, बिहार में महागठबंधन की सीटों की घोषणा नहीं हुई है, इसको लेकर के बीजेपी कह रही कि उनके अंदर तालमेल नहीं है। नहीं, इनका अपना कौन सा तालमेल कल तक, अभी चिराग पासवान से तालमेल कर ले। हमेशा दूसरों के घरों में ताक झाक करने की बीजेपी की आदत है। गठबंधन कोई हो, मेरा मानना है कि समय से पहले तस्वीर क्लियर होती है तो जनता को आसानी होता है। बहुत क्लियर बात कही राजीव राय ने। जरा अगली बाइट लाइए, राजद मृत्युंजय तिवारी। ये तो स्पष्ट हो गया, जो बात लगातार विपक्ष कह रहा है, श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि अब जेडीयू को बीजेपी समाप्त करेगी। पहले तो सीट को बराबरी पर लाया और इसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, कल भी स्पष्ट कर दिया। अब जेडीयू वाले समझे, आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने, अब तो जेडीयू समाप्त हो गई और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, नहीं बनाएगी, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब कांग्रेस, ये कांग्रेस को भी सुनवाई दें, लाइए भैया उदित राज को। अमित शाह अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि दूसरे लोग तो बिल्कुल बेवकूफ। पूरा देश जानता है कि बीजेपी की राज्य की सरकार हो या तो साझे की सरकार, वो तय करने वाले दो ही आदमी। तो इन्होंने तय कर दिया है कि अब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वरना तो हर जगह सीएम का चेहरा डिक्लेयर करके चलते हैं। इसके मतलब नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो गया। इसलिए चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी, अच्छी सीटें दी, वहां से कुछ काट छांट करते, लेकिन नीतीश कुमार टाइमली कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश किया है। तो अब बीजेपी चाहती है कि जेडीयू खत्म हो जाए, वहां पर वो जगह बीजेपी ले ले। पूरा योजना प्लान यही है, साफ हो गया। महागठबंधन में सब कुछ सही क्यों नहीं दिखता है? आज लास्ट डेट है, जबकि कैंडिडेट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, और जो एलाइज होती हैं उसमें खींचतान होती है, और खींचतान लेकिन दुरुस्त कर दिया गया है, और हम लोग ठीक ठाक लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे और सरकार। चलिए, ये तीन नेता थे कांग्रेस के, उदित राज, राजीव राय और मृत्युंजय तिवारी। मुझे लगता है कि इन लोगों से ज्यादा तो राजनीतिक समझ नीतीश कुमार की होगी ही भाव। अगर ये लोग इतना समझ रहे हैं तो नीतीश कुमार नहीं समझ होंगे क्या? नहीं फाइनल नहीं, कमेंट। नीतीश कुमार 4 दिन पहले ये अमित शाह के स्टेटमेंट के पहले समझ गए थे, इसीलिए हाँ। उन्होंने कैंपेन से मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी आउट कर दिया 4 दिन पहले। और आज का तो लेटेस्ट आपने बता दिया, 9 मिनट पहले जो पोस्टर जारी किए हाँ। गए हैं, हाँ। वही इंडिकेशन है कि अब उनको हाँ। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। उनके शाह लिए से सिर्फ मिलने। नीतीश कुमार सब कुछ है, बस।
शाह से मिलने के बाद नहीं हुआ। शाह से मिलने के बाद का पोस्टर था, जो 9 मिनट जिस पे लिखा है 9 मिनट पहले, वो शाह से मिलने के बाद का पोस्टर था, और उस पर भी सिर्फ वोट नीतीश कुमार को, ये था। क्या उसके होता है अलावा आशीष, हाँ नीतीश हाँ कहाँ बाबू। फंसे? हम्म, कोई भी आदमी अमित शाह को कभी नीतीश कुमार नहीं कहेंगे कि भाई हमारा चेहरा, आपने मेरा नाम क्यों नहीं अनाउंस कर दिया मुख्यमंत्री पद हम्म, का, हम्म, वो कभी नहीं कहेंगे। हम्म, उनके पार्टी के लोग दबाव बनाते हैं। ये संजय झा, ये लल्लन सिंह, इनका काम था कि नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के साथ बैठ के ना भाई, मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करना पड़ेगा। आदरणीय नीतीश जी का नेतृत्व अपने जगह पे है, वो तो नेतृत्व अभी कर ही रहे, उसमें कोई नई बात कौन सी बता रहे। अगला चुनाव भी, अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे, ये घोषित करना होगा। लेकिन जिनको ये बोलना है हम्म, वही स्लीपर सेल है बीजेपी के, हम्म, तो वो कैसे कहेंगे? तो वो तो समझाते हैं, अरे आपको नेतृत्व बोला मतलब अगला भी आप ही है, समझ लीजिए ना। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, वो महाराष्ट्र को भी देख चुके हैं, वो बीजेपी का अपना स्टेट भी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, नेतृत्व किसका था और मुख्यमंत्री बना कौन। तो इसलिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब ये विड्रॉल, एक सवाल कोई पूछता कि भाई आपके कैंपेन से बीजेपी गायब क्यों, तो फिर ये बताते, वो सवाल लेकिन शायद पत्रकार, सवाल आए, हाँ, पत्रकारों ने शायद देखा नहीं होगा, या देख के देखा नहीं पूछना नहीं होगा, चाह रहे होंगे। पूछा नहीं। लेकिन एक एक आखिरी ट्वीट जो नीतीश कुमार ने किया, मतलब नीतीश कुमार के हैंडल से वो क्या किया, उनके जो भी टीम ने किया होगा, उसमें अमित शाह से मुलाकात के बाद लिखा गया, जो संजय झा बता रहे थे कि अमित शाह गए हैं इसलिए क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार की रणनीति फाइनल करने के लिए मुलाकात हुई, वहां पर चुनाव प्रचार की रणनीति, ये संजय झा ने खुद बोला। और नीतीश कुमार ने क्या लिखा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चुनाव प्रचार की रणनीति पर बात करना कोई अवैध काम है, उसको हम नहीं बता सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि चुनाव प्रचार की रणनीति पर हमारी चर्चा हुई, अब हम जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, आप सब चेक कर सकते हैं जो जो हम बोल रहे हैं, लिखा गया है अमित शाह आए थे, शिष्टाचार भेंट हुई, बस बताइए, शिष्टाचार भेंट चुनाव जिसके में। साथ हाँ, भेंट हुई वो शिष्टाचार हाँ, की बात करते हैं, और हाँ, जो उस भेंट में था नहीं, संजय झा, वो कहता है कि रणनीति पे चर्चा हुई। क्या बात रणनीति है! बताइए। अरे भाई संजय जी, थोड़ा सा आप झूठ बोलने के पहले अपने मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया कीजिए कि मैं झूठ बोलूं, कितना बोलूं, उतना ही बोलूं जितना चल सके। गजब है। कार्यकारी अध्यक्ष गजब। कह रहा है कि चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई, पब्लिक बताइए। स्टेटमेंट। और नीतीश यस, कुमार कह रहे हैं, जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी, है बस, शिष्टाचार के बस। अलावा कुछ नहीं, उसमें एक लाइन नहीं है, शिष्टाचार भेंट थी। खैर, अभी बहुत सारे हैपनिंग्स हैं। अब तो 3 दिन अमित शाह 3 दिन बिहार में हैं, 3 दिन के लिए आए हैं इस बार। तो 3 दिन अमित शाह बिहार में हैं। और अभी देखिए जरा जेडीयू पर नजर रखिए कि जेडीयू और नीतीश कुमार कैसा कैंपेन करते हैं, उनके कैंपेन पर नजर हमारी रहेगी। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए मिड डे मुद्दा में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।